बहुत समय पहले की बात है। सूरज की किरणों से एक छोटी सी बूंद स्वर्ग से नीचे गिर पड़ी और इस छोटी सी बूंद से निकला एक जादुई सुनहरा फूल। उसकी खासियत ये थी कि वो किसी भी जख्म या मरीज को ठीक कर सकता था। और इस बुढ़िया को देख रहे हो ना, ये इस कहानी का बहुत खास हिस्सा है, इसलिए इसे याद रखना। हजारों साल बीत गए और एक नदी के किनारे एक राज्य बस गया। इस राज्य की महारानी मां बनने वाली थी, मगर बेचारी बीमार पड़ गई, बहुत ज्यादा बीमार। उनके पास ज्यादा समय नहीं था और ऐसे समय में लोग चाहते हैं कोई चमत्कार हो जाए, और चमत्कार तो उस फूल से ही हो सकता था। तो सैनिक उस फूल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। एक बार फिर से मिले इस बुढ़िया से। इसका नाम मदर गोथल है। ये हजारों सालों से उस फूल का इस्तेमाल करके अपने आप को जवान रख रही है। मगर सैनिक उस फूल को ढूंढते हुए यहां पर पहुंच जाते हैं। गोथल डरकर यहां से भाग जाती है। सैनिक अपनी महारानी की जान बचाने के लिए फूल को तोड़ लेते हैं और उस जादुई फूल का काढ़ा बनाकर महारानी को पिला देते हैं। महारानी ठीक हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसके बाल रेशमी और सुनहरी होते हैं। इसका नाम रुपेंजल है। यहां तक तो सब ठीक था, मगर एक रात गोथल रुपेंजल को उठाकर अपने साथ ले जाती है। दरअसल रुपेंजल के सुनहरे बालों में उस जादुई फूल के गुण हैं। गोथल को उसका जीता जागता फूल मिल गया। हर साल रुपेंजल के जन्मदिन पर उसके माँ बाप हजारों स्काई लालटेन छोड़ते हैं, इस उम्मीद पे कि वो उस लालटेन को देख लेगी और घर लौटाएगी। रुपेंजल को उन लालटेन को करीब से देखने का जुनून है। वो अपने 18वें जन्मदिन पर गोथल से उन स्काई लालटेन को करीब से देखने की परमिशन मांगती है, मगर गोथल ये कहते हुए मना कर देती है कि बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए खतरनाक है। और अब मिलिए इनसे, फ्लिन राइडर। और ये एक चोर है जो अभी अभी अपने साथियों के साथ महल से रुपेंजल का ताज चुराकर भागा है और सैनिक इनके पीछे हैं। फ्लिन अपने साथियों को भी धोखा दे देता है और बचते बचाते वो एक टावर के अंदर आता है। यहाँ पर गोथल और रुपेंजल रहते हैं। फ्लिन को देखकर रुपेंजल डर जाती है और उस पर वार करती है, जिसके कारण फ्लिन बेहोश हो जाता है और वो उसे एक अलमारी में बंद कर देती है। रुपेंजल की नज़र पड़ती है फ्लिन के झोले पर, जिसमें ताज होता है। वो उस ताज को भी छुपा देती है। गोथल के घर वापस आने के बाद रुपेंजल ये प्रूफ करना चाहती है कि वो बाहर की दुनिया में अपने आप को संभाल सकती है, और प्रूफ के तौर पर वो फ्लिन को दिखाना चाहती है, जिसको उसने खुद बेहोश किया है। मगर गोथल उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती। वो साफ साफ रुपेंजल को कह देती है कि उसको जिंदगी भर इसी टावर में जीना होगा। रुपेंजल उदास तो हो जाती है, मगर वो कुछ नहीं कहती और गोथल से अपने जन्मदिन के तोहफे के तौर पर एक नया पेंट का डब्बा मांगती है। गोथल मान जाती है और अपने 3 दिन के सफर पर निकल जाती है, क्योंकि वो पेंट यहाँ नहीं मिलता। फ्लिन के होश में आने के बाद रुपेंजल उससे एक सौदा करती है। अगर फ्लिन को ताज वापस चाहिए तो उसको रुपेंजल को वो स्काई लालटेन करीब से दिखाने होंगे। उसके बाद उसे सही सलामत घर वापस लाना होगा, तब जाकर उसे ताज वापस मिलेगा। मरता क्या ना करता, फ्लिन मान जाता है और ये दोनों सफर पर निकल जाते हैं। गोथल टावर में वापस आती है और देखती है रुपेंजल यहाँ पर नहीं है, मगर उसे ताज मिल जाता है और फ्लिन के झोले से एक पोस्टर भी, जिसमें लिखा है तलाश है फ्लिन राइडर की, जिंदा या मुर्दा। गोथल रुपेंजल को ढूंढने निकल पड़ती है। सफर के दौरान ये दोनों एक पब में आते हैं। यहाँ पर कुछ हथियारे पहले से ही मौजूद होते हैं। वो फ्लिन को पहचान लेते हैं और इनाम के लालच में उसे पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग सिपाहियों को बुलाने चले जाते हैं। यह देखकर रुपेंजल उन्हें बताती है उसे उसका सपना पूरा करना है, स्काई लालटेन को करीब से देखने का। रुपेंजल की बात सुनकर इनका दिल पिघल जाता है, क्योंकि इनके अपने भी सपने थे जो कभी पूरे नहीं हुए, तो कम से कम वो रुपेंजल का सपना तो पूरा कर ही सकते हैं। सैनिक इस पब में आ जाते हैं, जिनके साथ फ्लिन के दोनों साथी भी हैं, जिन्हें पकड़ लिया गया है। सैनिक फ्लिन को ढूंढने लगते हैं, मगर ये बंदा उन दोनों को एक खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देता है। मगर इस गुफा का पता सैनिकों को भी चल जाता है। ये दोनों गुफा से बाहर आते हैं, मगर पीछे पीछे सैनिक भी आ चुके हैं और फ्लिन के साथी भी। सभी ने पकड़ने में लगे हैं। ये दोनों उनसे बचने के लिए एक दूसरी गुफा में घुस जाते हैं, मगर गुफा बंद हो जाती है और गुफा के अंदर पानी भरता जा रहा है। इन्हें लगता है अब ये नहीं बचेंगे, और यहीं पर फ्लिन अपना असली नाम रुपेंजल को बताता है, यूज इन फिजरबर्ट। और रुपेंजल अपने बारे में बताती है कि उसके बाल जादुई हैं। तो फिर समझ में आया अब वो क्या करने वाली है। वो गाना गाती है और उसके बाल चमकने लगते हैं
और यही बाल उन्हें छुपा हुआ रास्ता दिखाते हैं जिससे ये दोनों बाहर आते हैं। और ये देखकर फ्लिन के पूरी तरह से तोते उड़ चुके हैं। इसे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाल चमकते क्यों हैं, मगर इसे ये नहीं पता कि ये सिर्फ चमकते नहीं हैं, ये जख्म भी ठीक कर देते हैं। यहाँ पर गोथल को फ्लिन के दोनों साथी दिखते हैं जो फ्लिन को मारने की बात कर रहे हैं, जिसे सुनकर गोथल उन दोनों को अपने साथ मिला लेती है और उन्हें ताज भी दे देती है। और यहाँ पर रुपेंजल फ्लिन के हाथ में जो चोट लगी है उसे ठीक करने के लिए अपने बालों का इस्तेमाल करती है। उसका जख्म ठीक हो जाता है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और कुछ देर बाद फ्लिन जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने चला जाता है। और उसके जाने के बाद गोथल यहाँ पर आ जाती है और उसे घर चलने के लिए बोलती है, मगर रुपेंजल को फ्लिन से प्यार हो गया है और उसे यकीन है कि फ्लिन भी उससे प्यार करता है, इसलिए वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती। गोथल रुपेंजल को ताज देती है और फ्लिन की वफादारी आजमाने को कहती है। इसका कहना है कि वो एक चोर है जो सिर्फ ताज के लिए तुम्हारे साथ है। अगली सुबह महल का घोड़ा जिसका नाम मैक्सिमस है वो फ्लिन को ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है, मगर अपने जन्मदिन के तोहफे के तौर पर रुपेंजल मैक्सिमस से मांगती है कि वो आज के दिन फ्लिन को गिरफ्तार न करे। मैक्सिमस मान जाता है क्योंकि रुपेंजल ने इतनी इज्जत और प्यार के साथ मैक्सिमस से ये बात कही थी कि वो मना ही नहीं कर सका। उसके बाद ये सब राज्य में आते हैं। यहाँ पर खोई हुई राजकुमारी के जन्मदिन की तैयारियां चल रही है, यानी कि रुपेंजल के जन्मदिन की। दिन भर यहाँ पर लोगों के साथ खुशियां मनाने के बाद रात को फ्लिन रुपेंजल को नदी में लेकर आता है और जिस पल का इंतजार था वो आ गया। हजारों स्काई लालटेन जलाए जाते हैं जिन्हें रुपेंजल हमेशा से करीब से देखना चाहती थी, और उन्हें देखकर वो इतनी खुश होती है जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हूं। इसी बीच वो फ्लिन को ताज भी दे देती है और ये एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी फ्लिन को अपने दोनों पुराने साथी दिखते हैं। फ्लिन रुपेंजल से माफी मांगकर ताज लेकर अपने साथियों के पास आता है और उन्हें ताज दे देता है क्योंकि अब ये चोरों की जिंदगी छोड़ना चाहता है, मगर ये दोनों उसको बेहोश कर एक शिप के साथ बांध देते हैं ताकि सैनिक उसे पकड़ सके। और यहाँ पर आकर रुपेंजल को झूठ कहते हैं कि वो ताज लेकर चला गया, जिसको वो सच मान लेती है। ये रुपेंजल को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मगर गोथल उसे बचा लेती है और उसे घर ले जाती है। यहाँ फ्लिन को सैनिक पकड़ लेते हैं और कैद खाने में डाल देते हैं। यहाँ बेचारी रुपेंजल उदास और तन्हा बैठी अपने प्यार को याद कर रही है। तभी उसकी नज़र पड़ती है छत पर बने आर्ट वर्क पर, जिसमें सूरज ही सूरज बने हुए हैं, और उसका अवचेतन मन उसे दिखाता है उसका बचपन, जब उसने इस सूरज के निशान को अपने कमरे में देखा था और साथ में खड़े थे उसके माँ बाप। दरअसल ये सूरज का निशान इनके राज्य का चिन्ह है। ये समझ जाती है धुंधली आकृतियां उसके बचपन की यादें हैं और वही खोई हुई राजकुमारी है। और वो गोथल से इस बारे में पूछती है और इस टावर को छोड़कर जाने लगती है। मगर पहले हम ये तो देख लें कि फ्लिन का क्या हाल है। यहाँ पर फ्लिन को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है, मगर उसकी मदद करने के लिए आते हैं वही हत्यारे जो उसे पब में मिले थे, और वो फ्लिन को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। और इन्हें मदद करने के लिए मैक्सिमस ही लेकर आया था और ये निकल पड़ते हैं रुपेंजल को लाने। ये टावर के बाहर पहुंचते हैं। फ्लिन ऊपर चढ़ता है। रुपेंजल ने गोथल को बांध कर रखा हुआ है और गोथल फ्लिन को चाकू मार देती है। रुपेंजल फ्लिन को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो गोथल से सौदा करती है। फ्लिन को ठीक करने के बाद वो हमेशा गोथल के साथ ही रहेगी। गोथल मान जाती है और रुपेंजल फ्लिन को ठीक करने लगती है, मगर फ्लिन कांच के एक टुकड़े से रुपेंजल के बाल काट देता है, जिसके कारण रुपेंजल के बालों का जादू खत्म हो जाता है। उसके बाल सुनहरे से काले हो गए हैं, और जब जादू ही नहीं रहा तो गोथल जवान भी कैसे रहेगी। वो अपने असली रूप में आ जाती है, बुढ़िया खूसट कहेगी। और इसी दहशत में गोथल टावर से नीचे गिर जाती है। इसका खेल खत्म। फ्लिन मरने वाला है। वो अपने प्यार का इजहार एक बार फिर से करता है और इस दुनिया को अलविदा कह देता है। रुपेंजल रोने लगती है और उसकी आंखों से गिरा आंसू फ्लिन को ठीक कर देता है। इसके अंदर अभी भी उस फूल का जादू है। ये दोनों आखिरकार एक हो गए। उसके बाद ये दोनों महल आते हैं। एक बेटी को उसके माँ बाप मिल गए और माँ बाप को उनकी बेटी, और साथ में एक दामाद भी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। बाहर एक बार फिर लौट आई हैं। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।